हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और दोस्तों, हर सेमेस्टर में एक ना एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है और ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना होता है। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूं तो वहां पे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस था, उसको मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। वैसे ही सेकंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसको मैं बताने वाला हूं कि आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक ज़रूर देखें ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो दोस्तों, कुल मिला के 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। चौथा है पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन। और लास्ट में दोस्तों इन्वायरमेंटल साइंस। दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, यानी कि उसका जो यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं होगा और आपके कॉलेज के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा इसका एग्ज़ाम। और दोस्तों, सारे सब्जेक्ट्स का जो बुक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा बुक आपको परचेस करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों वन बाय वन आपको क्या क्या पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ HAP सेकंड का। दोस्तों, HAP का मतलब होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है, यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट है। दोस्तों, आपको इसमें मेनली जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का और उसका फंक्शन जो होता है उसके बारे में ही पढ़ाया जाएगा। जो कुछ छूट गया था HAP फर्स्ट में वो चीज़ HAP सेकंड में पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको नर्वस सिस्टम यानी कि जो CNS होता है वो मेनली पढ़ाया जाएगा। आपको पेरिफेरल तो फर्स्ट में ही पढ़ाया जा चुका है, अभी इसमें CNS पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है दोस्तों कि माउथ से लेके आपका एनस तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो वो लंग्स और ये सारी चीज़ें जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पता है रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों HAP सेकंड। अभी हम बात कर लेंगे अपने दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जो है POC फर्स्ट। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। आपने दोस्तों 12th और 11th में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही बेसिक चीज़ है वो आपको पढ़ाई जाएगी दोस्तों POC फर्स्ट में। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि POC फर्स्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब दोस्तों कि जो चीज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन से मिलके बनी होती है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे अल्कोहल हो गया, आपका इथेन हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आती है दोस्तों। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो जो आपको पढ़ना है। अल्केन्स के बारे में पढ़ना है, अल्कीन्स के बारे में, अल्कोहल्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, अमाइंस के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल्स ऑफ द केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद लिविंग सेल्स, यानी कि हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। और उसके बाद दोस्तों इसका जो हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है, वो टूटता कैसे है और हमें एनर्जी कैसे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लूँगा कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट टूटता है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म में, और दोस्तों ग्लूकोज के टूटने के बाद जो है ATP रिलीज होती है और हमें जो है एनर्जी मिलती है। उसके अलावा दोस्तों लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि लिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है।
और उसके बाद बहुत सारे साइकिल्स हैं इसमें दोस्तों, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, आपका यूरिया साइकिल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स क्या होते हैं, सारी जानकारी आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। डीएनए आरएनए के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। दोस्तों इसमें पूरा का पूरा डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा कि उसका कॉज क्या होता है, और जो डिजीज़ हो गया है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज अकरिंग विद इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजीज। यानी कि दोस्तों डिजीज़ की वजह से आपको क्या क्या फिजिकल और बायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होता है आपके बॉडी के अंदर, वही चीज़ है पैथोफिजियोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी पढ़ा जाएगा, एडेप्टेशन पढ़ा जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या डिजीज़ होते हैं, हाइपरटेंशन, कार्डियक हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरियस, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पढ़ाई जाएंगी कि किस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अस्थमा, कैंसर, एड्स, ये सारी पूरा का पूरा जो है डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें दो टर्म्स होते हैं दोस्तों, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि किस कारण, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपको डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है, ये आता है इटियोलॉजी के अंदर। और पैथोजेनेसिस होता है कि जो बीमारी हो गया, आपको डिजीज़ हो गया, उसका मैकेनिज्म क्या है आपके बॉडी के अंदर, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स का आपको मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों हमारा पांचवा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं आएगा। दोस्तों आप देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डाटाबेस के बारे में पढ़ा जाएगा, उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन क्लिनिकल स्टडीज़। क्लिनिकल स्टडीज़ में आपको शॉर्ट में बता दूं दोस्तों कि ह्यूमन के ऊपर जो स्टडी किया जाता है उसको क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं। तो दोस्तों क्लिनिकल स्टडी जो हम करते हैं वो कंप्यूटर की मदद से करते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, नंबर सिस्टम, इसमें आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आती हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन फार्मेसी, फार्मेसी में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, एप्लीकेशन क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग, आपने दोस्तों फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा ई प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट भी दोस्तों अच्छा होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अभी हम देख लेते हैं लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, और वो भी नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों इसका भी यूनिवर्सिटी पेपर नहीं बनाती है, ठीक है, और ये बहुत ही आसान जो है वो सब्जेक्ट होने वाला है। इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों इकोसिस्टम्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ पढ़ाई जाएगी दोस्तों। आपने 12th क्लास में पक्का पढ़ रखा होगा, इन्वायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट था दोस्तों। अगर आपने पीसीबी से पढ़ा होगा तो इन्वायरमेंटल साइंस आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ये बायोलॉजी के बुक्स में था, ठीक है, एनसीईआरटी में भी था अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, और अगर आप दूसरे बोर्ड से भी पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे भी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान होने वाला दोस्तों, ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों अगर आपको कोई बुक परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अच्छा बुक है दोस्तों, आपको पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।